श्री श्री राधा कुंज बिहारी, श्री श्री गौर निताय और श्रीला प्रभुपाद की असीम कृपा से आप सब महानुभावों का इस सभागृह में हार्दिक स्वागत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के स्वरूप में रघुवंश में अवतरित होकर संपूर्ण जीवों के समक्ष धर्म की स्थापना की। भगवान श्री राम के इस दिव्य लीला वाल्मीकि कृत रामायण को हम आज एक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने का नम्र प्रयास करने जा रहे हैं। उपस्थित सज्जनों और सन्नारियों का मिथिला नरेश राजा जनक के दरबार में स्वागत है। स्वागत है ऐसे सुंदर और अद्वितीय प्रसंग में जहां सीता का स्वयंवर संपन्न होने जा रहा है, जहां बड़े बड़े शूरवीर राजा, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर अपनी योग्यता दिखाने हेतु उपस्थित हैं। तो आइए आपको अब हम ले चलते हैं जनक दरबार में। राजाओं का मैं स्वागत करता हूँ, रचना स्वयंवर की करता हूँ। शिव धनुष है रखा सामने, कृपा से दिया था शिव ने। आगे मंच पर आना होगा, परम धनुष्य उठाना होगा, प्रत्यंचा इसकी जो चढ़ाएगा पुत्री सीता का वर होगा। अब शुरू है करना सीता स्वयंवर, उपकृत करना इस धरती पर। ध्यान से सुनना आप सभी, अगाध महिमा इस धनुष्य की। कैलाशपति ने उठाया था, दक्ष का विनाश किया था, जिसने देवताओं को भयभीत किया था। देवताओं ने दिया धनु फिर देवव्रत को, देवव्रत ने महाराज निमि को, इस राज्य के पूर्व राजा को। है ऐसा इतिहास इस धनुष्य का, अब कार्य संपन्न करे स्वयंवर का।
क्या नहीं है? नहीं है कोई योग्य यहाँ पर करने मेरी सीता से स्वयंवर? इस तरह बहुत से राजाओं ने अपना बाहुबल दिखाने का प्रयास किया, परंतु वे सब असफल रहे। अवध नरेश रघुवंशीय राजा दशरथ के होनहार, गुण संपन्न, ज्येष्ठ सुपुत्र श्री रामचंद्र अपने अनुज श्री लक्ष्मण के साथ पधार रहे हैं। इस तरह दोनों श्री राम और जानकी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ और वे अयोध्या नगरी लौट आए। श्री राम के पिता राजा श्री दशरथ बहुत हर्षभरित हुए और उन्होंने अपना मंतव्य इस प्रकार से प्रकट किया। रघुवंश की महिमा कीर्ति फैलाती धरती पर, सूर्य वंश का मैं राजा दशरथ घोषणा करता हूं विश्व भर। ये क्षण सुंदर आया, अवध ने नव राजा पाया, मैथिली को वधू स्वरूप में पाया। अवध नरेश होंगे, अवध नरेश होंगे राम राया। सिंहासन पर विराजित यह श्री राम मैं करता समर्पित। सुंदर क्षण अवध के इतिहास में आश्रित रहना, आश्रित रहना आप उनके चरण में। ऐसे सब वार्ताएं सुनकर
सारे नगरजन बहुत ही उत्साहित हुए। उन्होंने सारी अयोध्या नगरी फूलों और दीपों से सजाई और अपनी खुशी इस तरह से व्यक्त की। इस प्रकार से जब श्री राम का राज्याभिषेक का शुभ प्रसंग संपन्न होने जा रहा था, अयोध्या में उत्साह का माहौल था। सभी अवध के नगरवासी हर्षित थे, सिवाय एक के। इसकी दासी, लेकिन बड़ी उदास है। मन में रखे आशा ये मेरी, कह देती हो बातें सारी। राज करेगी रानी मेरी, अवध की हो पटरानी। नहीं समय श्रृंगार का रानी, जाग उठो है महारानी। सुन ले अब तुम्हें करना है जो, स्वीकार मेरी वाणी। कह देवी रानी मेरी, समझना बातें मेरी सारी। भरत को भेजो राजा ने दूर, राम को बनाने अधिकारी। ओ मंथरा मेरी प्यारी धात्री, क्या आई है शुभ घड़ी। लेना ये गहना मेरा तुम। राम बनेगा राजा मेरा, पूरे संसार का दुलारा। मैं तो सुनकर खुश हुई हूँ, वृतांत सुनकर तेरा। अरे ये तो है साजिश राजा की, भरत को दूर देश भेजने की। ढोंग तो बस ये रचा रहे हैं, धोखे में तू झूम रही है। अरे सुनना अब तो ध्यान से, बात करती हूँ चतुराई से। क्यों बने राम अवध का राजा, सो तो है मेरा भरत साजा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रानी दासी होगी, नहीं पटरानी। वो तो बनेगी कौशल्या फिर,
मारेगे उठा के सिर तो क्यों बने फिर उसकी दासी? होगा भरत आधीन राम के, क्यों बनेगी तूरी पगली रानी को दासी के? अरे अरे सच कहती हो धात्री मेरी, तू तो है बड़ी चतुर, ख्याल केवल तुम्हें मेरा। आगे सुनाओ, आगे सुनाओ, मैं हूँ बड़ी आतुर। राजा के वो वर दो लेना, सारी व्यथा सुनाना। एक तो उस राम को तुरंत 14 साल तक वनवास देना। दूसरा तेरे भरत को रानी गद्दी अवध की देना, सिंहासन अवध का देना। कलमुही तू मंथरा, ऐसी बातें कभी ना करना। राम भी मेरा अपना पुत्र, पुरुषोत्तम जो सचित्र। अरे मूर्ख हो तुम, जो भला नहीं है जानती, ये कैसे बातें करती? अरे मूर्ख हो तुम, जो भला नहीं है जानती, ये कैसे बातें करती? भरत तो है अपना पुत्र, कुशल गुणवान सुपुत्र। अरे मूर्ख हो तुम मेरी रानी, अपने ही किस्मत की मारी। समझ लेना रानी, अब तुम कल्याण करूंगी, ना हो गुमसुम। कल्याण करूंगी रानी, तेरा कल्याण करूंगी। ये क्यों बेटी हो राम को लेकर, दुर्भाग्य को श्रृंगार दिलाकर? छोड़ देना ये बातें सारी, छोड़ देना बातें सारी। यही कहूंगी बारी बारी, यही कहूंगी बारी बारी, यही कहूंगी बारी बारी। विष भरा मन में रानी के, उस संग में इस मंथरा के। अब ग्लानि होगी सारी, कह कह किस्मत की मारी। अब ग्लानि होगी सारी, कह गए किस्मत की मारी। अरे सुनो नहीं कुसंग में रहना, धोखा खाना। माया की है सवारी, जीव बनेगा वही गिरेगा। मन की व्यथा है सारी, विष भरा मन में रानी के। पछताएगी रानी हो।
विष भरा मन में रानी के पछताएगी रानी। अरे सुनो जीव है त्यागो असत कुसंग, भक्तों के तुम रहना संग, भक्तों के तुम रहना संग। राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम। स्वरूप अपना बदल कर, श्रृंगार को निकाल कर, रानी गई शोकागृह में, पड़ी रही रो रो कर। क्या हुआ? क्या हुआ वो मेरी प्यारी रानी, मेरी दुलारी? कई तुम बताना अपने मन की व्यथा सारी। शांत हो रानी, शांत हो रानी, बताना अपने मन की ग्लानी। जो भी हो दूंगा तुमको रानी बड़ी सयानी। रानी हो तुम अवध की, फिर कैसी हो दुखी। देता हूं मैं तुमको वचन, हमेशा रहो तुम सुखी। कैसी बातें सताती तुम्हें, दिल से तुम बताना हमें। दूर करके निराशा तुम्हारी, कहना अपने मन की सारी। याद है राजा दिए थे आपने, युद्ध के समय वरदान दो। वही मांगती हूँ वचन देना, पूरे करोगे वचन दो। हाँ रानी, हाँ रानी, जरूर मांगना, इच्छा अपनी प्रकट करना। तो सुन लो राजन, प्रथम तो राम को स्वामी 14 बरस का वनवास देना। दूसरा मेरे भरत को स्वामी गद्दी अवध की देना। सिंहासन देना भरत को मेरे, प्यारा प्यारा पुत्र दुलारा। राज करेगा अवध पर विजयी पताका फैलाकर। यही है मेरी इच्छा राजन, यही है मेरी इच्छा। दे दो कहती आपकी साजन। कुछ दूसरा मांगना मेरी रानी, मानना तुम राजा की वाणी। राम तो मेरा दुलारा है, परम सहारा। कठोर न बनना मेरी रानी, कठोर न बनना। मानना तुम राजा की वाणी। राम राम। प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा तुम हो अवध के, 2 वर ये लेकर रहूंगी। ना बदलूंगी मैं हटके स्वामी, ना बदलूंगी मैं हटके।
अवध नरेश तो टूट गए, विरह राम का सह नहीं पाए। दुर्भागी यह पिता अवध का सह नहीं पाया, विरह राम का। दुर्भागी यह पिता अवध का सह नहीं पाया, विरह राम का। राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम। क्या करे दिए थे वर रानी को, आमंत्रण दे अमंगल को। राजा सह नहीं पाए, श्री राम विरह में रोए, और वैसे ही परलोक सिधार गए। लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल पड़े। यहाँ अयोध्या में रामानुज भरत कैकेयी राज्य से लौट आए और अपनी माता कैकेयी के मुख से राम के वनवास का वृत्तांत सुनकर अत्यंत व्यथित हुए और तुरंत चल पड़े वन की ओर। चारों दिशाओं में घनघोर
केवल अपने भ्राता श्री राम को मिलने। भरत, क्यों आए हो तुम यहां पर? क्यों आए हो तुम यहां पर? क्या बाण चलाने श्री राम पर? सुनना भरत, आगे न जाना, पहले मुझसे युद्ध करना। लखन भैया, लखन भैया, गलत ना समझना। अवध है श्री राम को देना। जो हुआ भूत में भूलना तुम सब, चरणों में आशीष देना। अब चरणों में आशीष देना। अब भरत, भरत, राम, श्री राम, भरत, राम। मेरे भैया भरत, अब वनवासी ना रहना तुम, आकर अवध को तारना तुम। राज्य तो है राजा का, केवल मेरे श्री राम का। अब लौट चला, अब लौट चला तुम अवध की ओर। रहा नहीं इस वन में घनघोर। भरत, मेरे कई पुत्र, राम, हो गुणवान तुम सुपुत्र। वनवास पाना वचन जो दिया, व्रत ऋषियों का धारण है किया। सवरना माता अवध को तुम, आज्ञा मेरी पालन करना तुम। नहीं, नहीं राम, नहीं, यह तो असंभव मेरे लिए। अवध सिंहासन तो आपके लिए। अगर व्रत है धारण करना आपको, चरण पादुका समर्पित करना मुझको। अवध सिंहासन पर विराज होंगे, आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। अवध राजा तो मेरे श्री राम, दो अक्षर के सुंदर नाम। देवी सीता को लेकर आना, सिंहासन पर विराज होना। वनवास के बाद आप अवध आना। अगर न आए तो मुझे मृत्यु पाना। भरत, चरणों की आपकी पूजा करूंगा। भरत, नहीं रो भरत, नहीं रो। चरणों की आपकी पूजा करूंगा। भरत, हृदय के स्वामी मेरे राम
राजा राम जय जय राजा राम। कुछ दिन पश्चात वहां चित्रकूट पर एक राक्षसी वन विहार करने हेतु आई। उस समय श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही उसके मन में उन्हें पाने की लालसा जागृत हो उठी। उसके इस प्रस्ताव को जब राम और लक्ष्मण ने ठुकराया तो वह क्रोधित हो उठी। उसने सोचा कि अगर इन सब की जड़ सीता ही है तो क्यों न उसे ही खत्म किया जाए। फिर वह जैसे ही सीता को खाने दौड़ी तब उसे दबोच कर लक्ष्मण ने उसका नाक काट डाला। ऐसी ही घातक स्थिति में वह आक्रोश करती अपने भाई लंकेश्वर रावण के दरबार में आ पहुंची। हाय 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 महाराज। क्या हुआ? हाय हाय क्या हुआ? क्या हुआ ओ मेरी बहना? रोने का कारण बताना। अरे अरे है तेरा भैया राजा। सुन ले, सुन ले, लंकेश हूं, लंकेश। तू जो भी मांग ले। क्या हुआ? अरे शांत हो, शांत हो। कारण बताना। दुर्दशा यह कैसी बहना? क्या हुआ? क्या बताऊं महाराज?
बस करो, बस। किसने किया साहस बताना, शांत करके तुम्हारा रोना। बस स्वयं करूंगा नाश उसका, करके सर्व विनाश उसको। क्या हुआ? दंडकारण्य के वन में राजन 2 मानव है सुंदर यौवन। एक तो है नाम से राम, दूसरा लक्ष्मण जिसका नाम। साहस भरे इन 2 मानव ने खर दूषण से है युद्ध किया। कुछ ही क्षणों में मेरे भाई इन दोनों का है विनाश किया। इतना ही नहीं, ओ दानवराज, पराक्रम तुम दिखाना आज। है राम की भार्या जो सुंदर, लाना कपट से लंका के अंदर। बस हो न हो, वह 2 मानव जरूर होंगे मायावी, वह जरूर होंगे मायावी। नाश करूंगा मैं अकेला दानव, फिर तो जरूर पछताएगा वह। वास्तव में तो शोभा देते हो तुम स्वामी उस नारी के। हरण करना कपट से राजन, केवल आप ही होंगे उसके साजन। यह तो मैं करके ही रहूंगा, तुम्हारी व्यथा का बदला लूंगा। स्वयं जाकर युवती को लाकर लंकेश्वरी बनाकर रहूंगा। बस लंकेश गए मारीच के पास, रचने योजना होगा विनाश। असुर जाति का ओ रामा, असुर जाति का। सुर के स्वामी राम हरि, मर्यादा पुरुषोत्तम धारी। स्वयं नारायण पालन हरि, स्वयं नारायण पालन हरि। पुरुषोत्तम अवतार रामा, तारेंगे संसार। स्वागत है आपका लंकेश। क्या सेवा है देना आदेश? आसन ग्रहण है राजा करना, मारीच को आप आदेश देना। नहीं समय बैठने का तात, विकट समस्या हो खड़ी है आज। बुद्धिमान तुम सहायता दो, विनती करता है लंकेश्वर महाराज। परंतु राजा है लंकेश्वर, मायावी विद्या मैंने दी है त्याग कर। तात अब तो वैराग लिया, छल कपटों का है त्याग किया। फिर भी आज्ञा देना महाराज, चरणों में समर्पित आपका दास। दंडकारण्य में मेरे भाई खर दूषण से है विनाश पाई। साथ में शूर्पणखा का रूप बिगाड़ दिया एक मानव स्वरूप। राम है उसका नाम मारीच,
बदला लेंगे हम और तुम। बनूंगा मैं एक भिक्षा रूप, मृग रूप धारण करना तुम। फिर ले आएंगे उस नारी को, अर्धांगिनी उस राम की। रानी रानी बनेगी लंका की, कीर्ति बढ़ेगी रावण की। नहीं, नहीं ऐसा करना ओ लंकापति। मारीच, सीता तो है अग्नि की मूर्ति। पतिव्रता को छूना पाप है, खेलना अग्नि के बराबर है। पराई स्त्री से रिश्ता जोड़कर पाप करोगे तुम महाभयंकर। श्री राम तो है पराक्रम, श्री राम धार्मिक ऋषियों का स्वामी। यह तो पथ है भयंकर, ना चलना तुम उस पर। मारे अंगारों से भरा है राजन, अंगारों से भरा है। विचार त्याग दो, बनना साजन। मारी, यही विनती करता हूं महाराज, यही विनती करता हूं। प्रजा लंका की बचाना। महाराज, बस, यह तो आज्ञा है लंकेश की। निभानी होगी बात कर्तव्य की। न मानोगे तुम मेरा आदेश तो क्या करेगा तेरा लंकेश? बताओ मारीच, बताओ। क्षमा करना मेरे महाराज, राम के रस से भयभीत हुआ आज। तब से है असुराज यह त्याग ना विचार। पर स्त्री का हरण करना कहाँ का है सदाचार। बस करो अब, बस करो, ज्ञान न दो। केवल कर्तव्य का पालन करो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो मारी। एक समय की बात है, घमंड शरीर का था मेरे, काले भयंकर विशाले। विश्वामित्र की रक्षा करने छोड़ा बाण श्री राम ने। उस बाण ने आघात किया 100 समंदर योजना में। इस सभागे को जा गिराया। इसीलिए तो कह रहा हूं, मत कहो। चरणों में विनती कर रहा हूं, विचार त्याग दो सीता हरण का। क्या? अरे मुकुट संभालो अपने सिर का। मान, प्रतिष्ठा, राज, सब कुछ बचाना मेरे लंकेश, सब कुछ। ना कल्याण है इस कार्य में, पछताओगे तुम जीवन में। अगर यही है निर्णय अंतिम तुम्हारा, तो लंकेश सुनना निर्णय मेरा। असुर के हाथों मरना बढ़कर श्री राम के हाथों उद्धार पाकर। न कहो श्री राम। अब चलिए महाराज, मैं आपका सेवक तैयार हूं रूप देखने मोहन। श्री राम मेरा उद्धार करेंगे, आत्मा को मेरी सदगति देंगे। राम के हाथ में मरकर स्वामी
लौटूंगा निज धामी, लौटूंगा निज धामी।
लक्ष्मण सीते लक्ष्मण। भवति भिक्षां देहि। ॐ भवति भिक्षां देहि। ॐ भवति भिक्षां देहि। चिल्लाओ पुकारो धड़कने कांपती देवता देवता हो या असुर, देखते ही मुझे भागते हैं दूर। असुर जाति का राजा हूँ, रावण लंकापति हूँ। तुम्हारी सुंदरता से मोहित हुआ हूँ। तुम्हारे अंगों की यह कांति मेरी भुजाओं को है पुकारती। खत्म हुए तेरे दिन इस वन में। राज करना तुम लंका में, लंका की तुम रानी होगी, मेरे हृदय की स्वामिनी होगी। हे पापी निशाचर, दुष्ट पिशाचर, पराक्रमी श्री राम मेरे पराक्रमी एक ही क्षण में वार करेंगे। क्या? एक ही बाण से वार करेंगे कामुक शरीर का तुम्हारे। स्वामी मेरे सिंह समान छेदेंगे वे उनके बाण। गरुड़ कौवे में है जो अंतर, श्री राम और तुझ में वही है अंतर। वही मेरे एक स्वामी, जपती उनके नाम निरंतर। राम, श्री राम, राम, मेरे राम।
मेरे राम। कुबेर के सौतेले भाई हम, परम प्रतापी न किसी से कम। क्रोध हमें जब छूता है, देवता देखकर कांपते हैं। राम है राजभ्रष्ट, बुद्धिमान, भटका हुआ वनवासी दी। स्थान तो तेरा लंका में, लंका में। रंग भर दो जीवन में। राम लंका की रानी होगी। अरे वो तो राजभ्रष्ट लक्ष्मण जी, वनवासी दीन। लक्ष्मण जी सुन लो मेरी बात। प्राण बचाना इस राक्षस से। पुकारती सीता आकाश से। ले जा रहा रावण स्त्री को कपट से इस नारी को। समझा नहीं है सीता को, हरण किया है अग्नि को। समझा नहीं है सीता को, हरण किया है अग्नि को। सीता मेरी पुत्री संकट में। महात्मा जटायु, महात्मा जटायु रक्षा करो। इस असुर से मेरे प्राण बचा लो। जटायु राज, बचा लो अपनी पुत्री की लाश। चिंता न करना देवी सीते, विश्वास करना मेरी बातें। जीते जी मेरे कभी न डरना। अब तो है असुर को मरना। ए असुर, अब सुनना तुम, वैदेही को छोड़ना तुम। पतिव्रता का शाप लगेगा। रावण, तेरा विनाश होगा, विनाश। अरे बुढ़े जटायु, तुम शिक्षा न दो। जाओ किसी पेड़ पर बैठकर विश्राम करो। बुढ़ा, रास्ते में मेरे कभी न आना। असुर हाथों विनाश न पाना। जाओ जाओ जटायु जाओ। 7,000 साल का बूढ़ा हूं मैं, रक्षा करूंगा सीता की मैं। जिस कार्य में असुर
न धर्म हो, न कीर्ति बढ़े, न यश मिलता हो। ऐसे कार्य का त्याग तुम करना, यथाकथित जीवन बिताना। रावण, तुम कायर हो, सत्वशील को सता रहे हो। ऐसा कार्य शोभा न देता, पतन की ओर है ले जाता। उठे, जाओ जाओ जटायु, जाओ विवश न करो जटायु, जाओ। आएगा अब कोई तुम्हारे, कर लिया है तेरा हरण, तीनों लोक से न आएगा रावण के भय के कारण। रुको रावण, रुको रुको, असुरराज ऐसा न करना, पतिव्रता स्त्री को न सताना। जटायु है मेरा नाम, असंभव कर दूं तेरा काम। सीता है मेरी, असुरराज पुत्रवधू के समान। अंतिम घड़ी आ गई तुम्हारी, न आगे लेना विवाद। रुको रावण, रुको रुको। हे वन के पक्षी लतिकाओ, कहाँ गई है सीताओ। प्राणेश्वरी जो सबकी प्रिय, त्रिलोक में है जो पूजनीय। ऐसी सीता वह कहाँ गई है। प्राण तो बड़े व्याकुल हुए। देखना लखन, देखना लखन, यह आभूषण उसके सुंदर दिखती थी उन्हें सजा के। यह पुष्प दिखते सीता के लक्षण। कहाँ है मेरी सीता इस क्षण। मेरे राम, इस बात के लिए आप क्षमा करें, पहचानना मुश्किल है मेरे लिए। चरणों से दृष्टि ऊपर नहीं ली, वह स्त्री जो माता मेरे लिए। राम, हे अग्निदेव, हे वायुदेव, पुकार सुनो देवों के देव। भार्या का मेरे पता नहीं है, लक्षण
विलक्षण दिख रहे हैं। कहाँ गई वो देवी रानी, सुंदर लोचन जो मृग नयनी। सहता नहीं यह उसका वियोग, क्लेशदायी है यह योग। राम, क्लेशदायी है यह राम। भैया मेरे, चिंता न करना, धैर्य से यह क्षण लेना। भ्राता तू मेरे राम सुनना, चिंता मत करना। भ्राता तू मेरे राम सुनना, चिंता मत करना। देवी जानकी आपकी साया, छूना कोई असुर पाया। हरण जो कर ले असुर के, बाणों से छेद तू करना। भ्राता तू मेरे राम सुनना, चिंता मत करना। भ्राता तू मेरे राम सुनना, चिंता मत करना। तू साया तुम्हारी, साया तुम्हारी प्रभु। अब मन को रखना है काबू, है घड़ी जो अब ये आन पड़ी। संयम धरने की बात खड़ी। भ्राता तू मेरे राम सुनना, चिंता मत करना। भ्राता तू मेरे राम सुनना, चिंता मत करना। मेरे दिव्य से है पूर्ण जो, मर्यादा से पुरुषोत्तम है जो। अब धनु के तेज निखरना, अब धनु के तेज निखरना।
सीता, सीता मुझे क्षमा करना। क्षमा देवी, तुम क्षमा करना। कहाँ गई हो, कैसी हो? जरूर भयंकर संकट में हो। यह कार्य किसी राक्षस का जरूर। मेरे बाणों से ना बचेगा असुर, ना बचेगा असुर। वह कहीं भी हो, कैसा भी हो, चिंता न करना सीते। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। शायद यही है राक्षस भयंकर, विश्राम ले रहा है सीता को खाकर। ओह, ओह, जटायु। जटायु, मैं आपका दास राम। सौभाग्य मेरे नारायण, स्वयं हो पास। दशा आसुर ने कर दी मेरी, ले गया है विदेह कुमारी। प्रयास किया अपने बल से, परंतु बूढ़ा हूं उम्र से। पर को मेरे काट दिए हैं। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। उसी ने देवी का हरण किया है, वैदेही को ले जा रहा है। महाकपटी है यासुर, वध तो उसका करना जरूर। जटायु, वध तो उसका करना जरूर। तुम चिंता ना करो जटायु, वध तो उसका करना जरूर। जटायु, जटायु। त्याग दिया है प्राण जिसने, भगवत सेवा में जो उसने। विहंग जटायु राज रामा, तार गया वो आज। विहंग जटायु राज रामा, तार गया वो आज। जीव तो है ऐसा महान, आत्मा की ये अंतिमता। भगवत सेवा में जो आए, धन्य वो हो जाए। भगवत सेवा में जो आए, धन्य वो हो जाए। प्राण जो वह जीव करे, न्योछावर श्री राम पे। दास बने जो सदा रहे, नारायण के प्रेम से। जीव जो होगा शरण,
यह राम चरण। राम जय जय राम, राम जय जय राम, हो राम जय जय राम, राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचंद्र जा रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर, साथ लिए है छवि जानकी। वन में जो घनघोर, वन में जो घनघोर। राम लखन जो पहुंच गए, वियोग सीता सहते गए। आए निकट ऋषिमुख पर्वत के, मिलने को सुग्रीव से। सुग्रीव ने भेजा हनुमान को, पता लगाने नवयुवकों का। हनुमान पहुंचे राम स्वरूप के, योगी बन के रूप बदल के। सुग्रीव के आदेश अनुसार जैसे ही हनुमान ऋषिमुख पर्वत पर उन दो युवकों का पता लगाने आए, तब उन्हें पता चला कि वे दोनों दशरथ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं और स्वयं संकट में फंसे वनवासी हैं। हनुमान ने यह भी पता लगाया कि इन दो युवकों का वाली, जो सुग्रीव का भाई शत्रु बनाए बैठा था, उसके साथ कोई संबंध नहीं। यह वार्ता जानने के बाद हनुमान फिर से अपनी कपि स्वरूप में श्री राम और लक्ष्मण के सामने प्रस्तुत हुए। प्रणाम मेरा स्वीकार करो, हो आप दोनों साधु वेश में। क्षत्रिय हो, इनकार न करो। मैं हूं मंत्री सुग्रीव का, कपियों पर करता था राज। वाली भाई ने छीन लिया है राज्य संसार आज। मैं तो हनुमान चरणों के आपके नित्य दास हूं। सेवा में शरण हूं आपके, उड्डान करता मैं वायु पुत्र हूं। सुन लो मेरे लखन भाई, खोज में थे जिसके, वह घड़ी है सामने आई। सुग्रीव का यह मंत्री है, बड़ा ही चतुर बुद्धिमान है। काव्य तो करता है ऐसे, हो स्वयं सरस्वती जिह्वा पर जैसे। यही हमारा लक्ष्य देगा, कार्य अपना संपन्न करेगा। शक्तिशाली तो ये है जरूर, सीता मिलन अब ना है दूर। भाग्य हमारे हनुमान मेरे, खोज में थे सुग्रीव के तुम्हारे। अयोध्या नरेश के पुत्र ये राम, साया बनना लक्ष्मण का काम। राज के कारण वनवास है पाया, घनघोर वन में सती को खोया। हरण किया उस रावण ने, जकड़ लिया उसे अज्ञान ने।
उसका है विनाश करना। सीता देवी सुरक्षित लाना, यही अब तो लक्ष्य हमारे। ढूंढना सीता संसार में सारे। प्रभु जो मिले धरती पर उद्धार किया है इस जीवन पर। राम नाम का पालो धन, जप करना तुम तन मन। राम भजन करना तन मन, नाम श्री राम जपना तन मन। हनुमान का कहना तुम जीवो में, राम विराजे हृदय आंगन में। रूप जो सुंदर एक वचन धर, सुन लो तुम आत्मा का स्वर। राम भजन करना तन मन, नाम श्री राम जपना तन मन। दो अक्षर राम के नाम, भक्ति पालो जप लो नाम। धर लो व्रत को ले हरि नाम, जप करना तुम प्रातः शाम। दिव्य नाम तुम कर लो सृजन तन मन। राम भजन करना तन मन, नाम श्री राम जपना तन मन। जानकी वल्लभ है राम, मन जो हर ताले के नाम। राम शरण हो तन, कर लो राम भजन तन मन। राम भजन करना तन मन, नाम श्री राम जपना तन मन। सात लखन के भ्राता राम, दो अक्षर है तरते का। देर न करना मन, कर लो राम भजन तन मन। राम भजन करना तन मन, नाम श्री राम जपना तन मन। मन तु सुनना राम धुन, सुनना राम धुन। कर ले तू तन मन मगन, माया की ताकत से बच सुन। कर लो राम भजन तन मन। राम भजन करना तन मन, नाम श्री राम जपना तन मन। राम भजन करना तन मन, नाम श्री राम जपना तन मन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
और फिर सुग्रीव के भाई वाली का वध करने के बाद श्री राम ने सुग्रीव की पत्नी को सुग्रीव को सुरक्षित रूप में सौंप दिया। साथ में सुग्रीव को किष्किंधा नरेश का स्थान भी दिया। आगे सुग्रीव ने श्री राम को मित्रता का भाव प्रकट किया। उसने सीता शोध के लिए उस प्रांत के अनेक वानरों को बुलाकर उनको अनेकों दिशाओं में भेजा। जो सबसे बुद्धिमान है, जिसकी उड्डान की सीमा नहीं है, जो वायु से भी तेज है, ऐसे वायुपुत्र हनुमान को बड़े विशाल समुद्र को पार करने के लिए दक्षिण में भेजा, जहां पर बसी थी लंका नगरी। हनुमान ने श्री राम से आशीष पाकर विशाल समुद्र को पार करने के बाद अपनी विशाल शक्ति और अपने बाहुबल से प्रज्वलित करते हुए लंका की अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उस देवी के दर्शन पाए जो दिन रात केवल अपने पति श्री राम की चिंतन में लगी थी। हनुमान को जैसे ही उस दिव्य सत्वशील तथा तेजस्वी देवी के दर्शन हुए, तब उसने जान लिया कि यह देवी अपने प्रभु रामचंद्र की सीता के अलावा और कोई नहीं हो सकती। ऐसे दिव्य स्वरूप को देखते ही हनुमान नतमस्तक हुए। इक्ष्वाकु के वंश के राजा दशरथ बड़े प्रभावी, बल से अपने कर दी उसने अवध राज फैलाई। पुत्र उसे थे बलशाली जो कीर्ति धरवे महान। चारों सुपुत्र है स्वामी के देते अवध को शान। कैकेयी रानी आई संग में मंथरा के कुसंग। राम को भेजा घोर वन में ईर्ष्या भरे जो रंग। आगे राम तो गए वनवासी, हरण भार्या गई उदासी। असुर जो बलशाली वो कांचन मृग के संग जो। राम बने व्याकुल पत्नी के विरह में सुंदर सीता के। शोध करे जंगल में घोर वानर भेज के चारों ओर। सहायता सुग्रीव की पाई, दूर पड़ी है सब कठिनाई। सेवाकारी लक्ष्मण भाई, सेवक उनका माई। माँ मैं सेवक उनका माई। कर आया समुंदर पार, खोल दो चिंता के द्वार। दूर नहीं अब घड़ी राम की, मिलन होगा सुनो जानकी। अंगूठी है राम की ले लो,
बड़ा समंदर पार करने योजना रची है वानरों ने। पत्थरों को समंदर में फेंका, लिखी राम नाम की सुंदर रेखा। शिलाओं तैरते बन गया सेतु, लाने सीता माई हेतु। समंदर राज ने दी सम्मति राम को, विशाल शरीर से पार करने को। राम नाम से बनाए सेतु, पहुँचा लंका द्वार। राम नाम जो लेता कोई, पार करे संसार, पार करे संसार। श्री राम।
RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.